हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स अकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम एरिया यानी कि क्षेत्रफल के सवाल कर रहे हैं, तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जब भी आयताकार खेत है ना, यानी कि आयत दिया गया और आयत का विकर्ण जो है वो कितना दे रखा, 17 मीटर, तो हमेशा ध्यान रखना आयत की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 15 मीटर, और इसकी चौड़ाई जो होगी वो कितनी होगी, 8 मीटर। हमेशा ध्यान रखना जब भी इसका विकर्ण गिवन दिया रखा हो ना, जब भी इसका विकर्ण दे रखा हो और विकर्ण हमारा 17 दे रखा है, तो एक कॉन्सेप्ट होता है, हमेशा ध्यान रखना, जो इसकी लंबाई होगी वो 15 होगी और जो इसकी चौड़ाई होगी वो 8 होगी। ये चीज कॉपी में नोट करना। आपको परिमाप से लेना देना नहीं होता है। आप मुझे बताओ, आपसे पूछ रहा है कि इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। खेत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 15 इंटू 8 करोगे, 15 8 कितना हो जाएगा, 120 वर्ग मीटर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आयत का विकर्ण 17 दे रखा हो ना, तो इसकी लंबाई 15 और चौड़ाई 8 होती है। अब ऐसा क्यों मानते हैं, हम जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना तब उसमें हम बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि एक प्लाट की चौड़ाई 44 फीट तथा लंबाई 90 फीट है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे तो इसकी लंबाई चौड़ाई फीट में दे रखी है, आपसे पूछ रहा है क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल देखो कहां दे रखा, गज में। इसका मतलब हमको फीट से गज बनाना आना चाहिए। वैसे सवाल बहुत ही आसान है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कैसे, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए कि 3 फीट जो होता है, 3 फीट बराबर हमारा क्या होता है, 1 गज होता है। 3 फीट बराबर 1 गज होता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। यहां से हम निकाल सकते हैं कि जो 1 फीट होगा, 1 फीट होगा वो क्या होगा, 3 को अगर नीचे भेजेंगे 1/3 गज होगा। ये चीज कंफर्म। आपसे कह रहा है इसकी चौड़ाई कितनी है, 44 फीट। तो 44 फीट बराबर क्या होगा, आप कहोगे 44 फीट बराबर जो होगा, 44 का दोनों तरफ गुणा कर देंगे ना, 44 फीट बराबर क्या होगा, 44/3 गज हो जाएगा। ऐसी लंबाई की बात करेंगे, ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है। ऐसी मैं लंबाई की बात करता हूं तो लंबाई क्या होगी, 90/3 गज हो जाएगी। ये चीज समझ गए। आपसे पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है हमारी, चौड़ाई यहाँ पर दे रखी 44/3, चौड़ाई ये 44/3 है और लंबाई हमारी कितनी है, 90/3। इनका गुणा ही हमारा क्या कहलाएगा, इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। देखो 3 3 का 9, 9 से काटोगे 9.90, 44 इंटू 10 करोगे कितना आएगा, 440 वर्ग गज होगा। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई, आयताकार मतलब आयत दिया रखा है, इसकी लंबाई जो है वो 35 मीटर है तथा क्षेत्रफल जो है वो 700 वर्ग मीटर है। चौड़ाई लंबाई से कितनी कम होगी। आप मुझे कहो, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता। ये कितना दे रखा, आप कहोगे 700 दे रखा है। अब यहाँ पर लंबाई दे रखा है 35, 35 इंटू चौड़ाई बराबर क्या होगा, 700 होगा। 35 से काटोगे, 35 दूनी कितना होता है, 70, 20, यानी कि चौड़ाई जो निकल कर आएगी वो कितनी है, 20, और लंबाई हमको क्या दे रखा, 35। आपसे कह रहा है कि चौड़ाई जो है वो लंबाई से कितनी कम है। आप मुझे तो लंबाई से कितनी कम होगी, आप कहोगे लंबाई से 35 में से जब 20 जाएगा कितना बचेगा, 15 मीटर कम होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। यदि इस किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से दोगुना है तो वर्ग की भुजा है। दोस्तों आयत का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं ना, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लंबाई आयत की दे रखी 16 और चौड़ाई कितनी दे रखी है 8। 16 8 करेंगे कितना होता है, 128। आप कह रहा है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है ना वो आयत के क्षेत्रफल का दोगुना है। आयत का क्षेत्रफल 128, इसका दोगुना करोगे कितना आएगा, 256। ये जो होगा वो वर्ग का क्षेत्रफल होगा, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, मतलब कि ए स्क्वायर बराबर 256। तो ए बराबर आ जाएगा, किसका स्क्वायर होता है, आप कहोगे 16 का होता है। इसका मतलब वर्ग की जो भुजा होगी वो 16 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ग की भुजा ए है तो इसी वर्ग में बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कैसे, आप मुझे बताओ, कोई वर्ग दे रखा है, इस वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है, आप कहोगे ए है। इस वर्ग की भुजा ए है। आपसे कह रहा है इस वर्ग में बने, वर्ग के भीतर बने
बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। आप मुझे तो इस जो वृत्त मैंने बनाया है इसमें मैं एक चीज निकाल सकता हूँ। आप कहोगे क्या, इसका जो मैं व्यास है, इसका जो व्यास है वो देखो क्या है। आप कहोगे इसकी जो लंबाई है वो भी एक, इसका मतलब इसके जो व्यास है ये जो लंबाई के बराबर होगा, इसका जो व्यास है वो लंबाई के बराबर होगा। आप कहोगे इसका जो व्यास है क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब व्यास ए है, इसकी मैं त्रिज्या निकाल सकता हूँ। त्रिज्या क्या होगा, व्यास का आधा मतलब a/2। आपसे पूछ रहा है कि बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। आप कहोगे पाई आर स्क्वायर होता है। आपको पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या, a/2। a/2 का स्क्वायर क्या करोगे, क्या हो जाएगा a/4, a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो पाई a स्क्वायर बाई 4 कहां दे रखा, ऑप्शन नंबर बी में ही दे रखा है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि दो वर्गों की भुजाएं x सेंटीमीटर तथा 2x + 1 सेंटीमीटर है, उनके परिमापों का योगफल 100 सेंटीमीटर है, उनमें से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। आप मुझे तो वर्ग की भुजा x है, इसका परिमाप क्या होगा। आप कहोगे वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4 इंटू भुजा होता है, इसका मतलब इसका जो परिमाप होगा वो 4x हो जाएगा। और मैं इस भुजा की बात करता हूं तो इसका परिमाप क्या होगा। आप कहोगे इसका परिमाप जो होगा वो 4 इंटू 2x + 1 हो जाएगा, क्योंकि इसकी भुजा 2x + 1 है। कह रहा है कि इनके परिमापों का योगफल, इनका योगफल करेंगे तो कितना आएगा। आप कहोगे 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल दोगे तो 4 से भीतर गुणा करोगे, 4 दूनी 8x + 4, इधर देखो क्या दे रखा 4x। अब देखो 4x + 8x कितना हो जाएगा 12x, प्लस देखो प्लस का 4 है, इधर जाएगा 100 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 96 बचा देगा। आप कहोगे x कितना आएगा 12 8 96 होता है, x की वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी। अब देखो x की वैल्यू 8 आएगी तो मैं यहाँ रख सकता हूँ ना, 8 इंटू 2 करोगे, 8 दूनी 16 + 1 17 हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर। और इसकी जो भुजा होगी वो 8 सेंटीमीटर होगी। आपसे कह रहा है बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। अब बड़ा वर्ग कौन देगा, जिसकी भुजा सबसे ज्यादा होगी। तो 17 का स्क्वायर करोगे, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। दो वर्गों के परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना है। यहाँ वर्ग का परिमाप दे रखा 12 और वर्ग का परिमाप होता क्या 4a। 4a बराबर 12 है तो a बराबर निकल के आ जाएगा, 4 × 12 होता 3। ऐसे मैं 4 से काटूंगा, 4 × 24, तो बड़े वाले वर्ग की जो भुजा होगी वो 6 सेंटीमीटर और छोटे वाले की 3। आपसे कह रहा बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर कितना होता है 36। आप कह रहा छोटे वर्ग का क्षेत्रफल का कितने गुना, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अब देखो 9 का कितने गुना है, आप कहोगे 9 चौको 36 यानी कि 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि किसी वर्ग की एक भुजा पर एक बने वर्ग के क्षेत्रफल तथा उसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। दोस्तों आपको एक वर्ग दे रखा है, मान लो इसकी भुजा क्या है ए है। आपसे कह रहा है इस वर्ग के जो विकर्ण पर एक वर्ग बना है ना, इसका अगर मैं विकर्ण पर वर्ग बनाने की कोशिश करूंगा ना, इसके विकर्ण पर एक वर्ग ऐसा बन जाएगा। आप मुझे तो इसकी भुजा ए है तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, आप लोग a√2 होता है। इसका मतलब बड़े वाला जो वर्ग है वो क्या हो जाएगा a√2 भुजा हो जाएगी। आपसे कह रहा है कि एक बने वर्ग के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है, पहली भुजा मैंने a मानी थी, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा a² हो जाएगा। आप कह रहा है उसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, उसी वर्ग के विकर्ण पर बना, इसका मतलब इसकी भुजा a√2 है। a√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a² हो जाएगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है, और a का स्क्वायर कितना हो जाएगा a² हो जाएगा। आप समझो। आप मुझे तो इसका अनुपात पूछ रहा है, a² से a² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बनेगा 1:2 बना देगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि 3 मीटर चौड़े तथा 4 मीटर लंबाई वाले कमरे की फर्श को ढकने के लिए 50 सेंटीमीटर भुजा वाली कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। मैंने बोला जब भी इस टाइप का सवाल है तो आप पहले क्षेत्रफल निकालो कमरे का। कमरे का क्षेत्रफल क्या है 3 × 4 करोगे, 3 चौको 12 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आपको देखो टाइलों की जो भुजा है वो क्या है सेंटीमीटर में, आप सेंटीमीटर में बनाओगे। देखो 3 मीटर बराबर क्या हो जाएगा 3 × 100 करोगे 300 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इधर हो जाएगा 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। 400 × 3 करोगे 4 × 12 और लास्ट में 4 जीरो चपक जाएंगे। यही तो हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा कमरे का सेंटीमीटर में। आप कह रहा है कि जो वर्ग की टाइलों की भुजा है, टाइल की एक टाइल की भुजा कितनी है 50, एक टाइल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आप लोग 50 × 50, क्योंकि भुजा का स्क्वायर होता है। अब मैं इसी से भाग कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा नंबर ऑफ टाइलें कितनी है, क्योंकि
पूरे कमरे का क्षेत्रफल और एक टाइल का क्षेत्रफल अगर से भाग करोगे तो आपको पता चल जाएगा ना कितनी टाइलों की संख्या जरूरत पड़ेगी। आप काटो, देखो 50 से काटोगे। पहले आप मुझे बताओ, एक जीरो से एक जीरो ऐसे काट दो, ठीक है। ये देखो दो जीरो का मतलब समझो क्या है, 12 इंटू 100 है। देखो 55 25, 25 चौको करोगे 25 चौको 100, 12 इंटू 4 करोगे 12 चौको 48 टाइलों की संख्या होगी। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि एक वर्ग का विकर्ण 3.2 मीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2 होता है। ये जो दे रखा है 3.2, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a² होता है। अगर मैं इस दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप मुझे तो इसका स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, a² और √2 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो 3.2 है, थोड़ी देर के लिए दशमलव भूल जाओ तो क्या देर का 32। 32 का स्क्वायर आपको पता है 10 से 24 होता है। एक अंक बाद दशमलव स्क्वायर करने पर बाद क्या हो जाता है, 2 अंक बाद दशमलव लग जाता है, मतलब कि 10.24 हो जाएगा। अब 2 से काटोगे, 2 से काटो 2 पंचे 10, दशमलव लगेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब कि आप मुझे तो इसका जो क्षेत्रफल होगा a² क्या होगा 5.12 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर होता है। हमें a² की वैल्यू आ गई तो यही हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।